वैसे तो प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर ये वाटर थोड़ा बहुत आयनाइज होगा तो, क्योंकि रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, अगर ये थोड़ी बहुत आयनाइज होगा तो हमें देगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्लस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ये बात कंफर्म है। अब इसी रिएक्शन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। हमने वाटर के 2 मोल ले लिए, तो फिर रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में होगी। अब हमें मिलेगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस प्लस OH माइनस आयन। चाहे इस रिएक्शन को लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों रिएक्शन सही है। अब यहां से अगर हम निकालें आयनाइजेशन कांस्टेंट Ki की वैल्यू, तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी Ki इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये मिल गया हमें Ki, आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहां से अगर Ki को हम वाटर में मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमें क्या मिलने जा रहा है, Ki इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। आइए इधर स्पेस है और इस रिएक्शन को हम थोड़ा ऊपर लेते हैं, इधर जगह है तो आपको दिखाई देगा प्रॉपर, यानी Ki इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ध्यान से देखिएगा, अब ये Ki इंटू वाटर, इतनी चीजें क्या कहलाएंगी, बहुत गौर से देखिएगा। अब ये बन गया Kw, इसे हम क्या बोलेंगे, Kw। Kw क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। यानी एक हमें फार्मूला मिल गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, Kw। अगर इसी को हम 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालें तो देखिएगा, ध्यान है, वाटर का आप अमाउंट बढ़ा घटा देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो Kw चेंज हो जाएगा। यानी टेम्परेचर का अहम रोल है इस यहाँ पर। और इस रिएक्शन को हम देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू फिक्स होती है और वो होती है 10⁻⁻14, यानी Kw is concentration of H plus ion and concentration of OH minus ion is equal to 10⁻⁻14। अब हम ये बात बोल सकते हैं ये Kw की वैल्यू आएगी, तो अब हम ये भी कह सकते हैं H plus ion concentration is equal to OH minus ion concentration is equal to 10⁻⁻7, क्योंकि जितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है उतना OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब हम देखेंगे, और वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी Kw की वैल्यू तो फिक्स है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ये तो फिक्स है Kw 25 पर। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे Kw बदलेगा। अब देखेंगे एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अब Kw क्या आएगा, यानी Kw इज इक्वल टू concentration of H plus ion and concentration of OH minus ion is equal to 10⁻⁻13। देखिए ये Kw का वैल्यू आएगा 60 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि टेम्परेचर का अहम रोल है। अब हम देखेंगे 90 डिग्री सेल्सियस पर, अब Kw फिर बदल जाएगा, यानी Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻12। ये रहेगा Kw की वैल्यू। अब यहां से हम नेचर ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं Kw को देखकर कि हमारे सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, और हम निकालेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 पर, क्योंकि यही जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो Kw होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो हम कह सकते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7।
तो अब हमारा सोल्यूशन कितना हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया, क्योंकि जितना H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उतना ही OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है, तो सोल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल हो गया एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर हम बात करें कि ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन से, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁷, तो अब हमारा सोल्यूशन बन गया एसिडिक सोल्यूशन। क्या हो गया, एसिडिक सोल्यूशन बन गया। फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर लेस देन हो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के, या H प्लस आयन कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁷, या ये H प्लस आयन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁷ हो जाए, तो ऐसे सूरत में अब हमारा सोल्यूशन हो गया बेसिक सोल्यूशन। देखिए कैसे नेचर ऑफ सोल्यूशन को पहचानते हैं, कब न्यूट्रल है, कब एसिडिक है और कब बेसिक सोल्यूशन है। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब